जय हिंद। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JPY गोल्डन स्टडी पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए VBA ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। आज की वीडियोज में सामाजिक विज्ञान का सीरीज नंबर 3 का टॉप क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। और वीडियोज़ पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर कर दें जिनका भी एग्जाम 2022 में है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है मोबाइल स्क्रीन पे, हीराकुंड बांध कहाँ है, यानी हीराकुंड बांध जो है वो किस जगह पड़ता है। ऑप्शन में दिया है ए कर्नाटक में, बी तमिलनाडु में, सी बिहार में, डी ओडिशा में। तो हीराकुंड बांध ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि सुंदरवन क्या है। जैसा कि आप मोबाइल पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 2 है सुंदरवन क्या है, यानी सुंदरवन है कहाँ। ये क्वेश्चन है सुंदरवन कहाँ है। ऑप्शन ए में है कर्नाटक में, बी पश्चिम बंगाल में, सी केरल में, डी महाराष्ट्र में। तो सुंदरवन कहाँ है, वो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। ऑप्शन ए टीन, बी बॉक्साइट, सी मैंगनीज, डी लौह अयस्क। तो इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट। क्या होगा, बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का यूज होता है। अगला प्रश्न जो है ये प्रश्न नंबर 4, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी मॉस्को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए जेनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी वाशिंगटन। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यानी कि WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब वही क्वेश्चन नीचे है थोड़ा सा चेंज करके, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में है 1991, बी 1993, सी 1995 और डी 1997। तो WTO की स्थापना 1995 में हुआ। इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न जो है आपके सामने, प्रश्न नंबर 7, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम के लिए ऑप्शन है ए 1991, बी 1993, सी 1995, डी 1997। तो इसका राइट आंसर होगा 1991, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8, बिहार संपन्न है किस में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार जो है जिस राज्य में हम लोग रहते हैं वो किस में संपन्न है। इसके लिए ऑप्शन है खनिजों में, बी उद्योगों में, सी कृषि में और डी पशुपालन में। तो इसका आंसर कृषि में होगा। बिहार कृषि में संपन्न है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, वियना कांग्रेस जो है कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। ऑप्शन ए 1815, बी 1818, सी 1820 या फिर डी जो आपका लिखा है 1848। तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 से आगे। प्रश्न नंबर जो 10वां है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर सिग्नेचर कब हुई थी। ऑप्शन पहला है 1863, दूसरा है 1864,
तीसरा है 1871 और चौथा यानी डी है 1872। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1871। अगला प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, सभी प्रश्नों का आंसर आप समझिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं दोस्तों, इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। 12वां प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसके लिए ऑप्शन है 1848, 1864, 1867, 1883। तो दास कैपिटल का पब्लिकेशन जो हुआ था वो 1848 यानी ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 13, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 14, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का यानी कि जेडीयू यानी जदयू का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1992, बी 1995, सी 1999 या फिर डी 2003। तो इसका आंसर होगा 2003। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए जो है ये है मोरारजी देसाई, बी कर्पूरी ठाकुर, सी जगजीवन राम और डी है चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए। 16वां सवाल है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन देखिए, ए है 2010, बी 2014, सी 2015 और डी 2019। तो इसका राइट आंसर होगा 2019। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ऑप्शन ए ज्वार, बी धान, सी गेहूं, डी जूट। तो रबी फसल कौन है? गेहूं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1907 या फिर डी 1908। तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, 19 से लेकर के हम लोग 22 तक जो है देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 19 है, बिहार का जो प्रश्न आपके सामने है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ए पटना, बी भागलपुर, सी हाजीपुर, डी दरभंगा। तो होगा पटना जो बिहार की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है जो बिहार का कैपिटल भी है। 20वां प्रश्न, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए वैशाली, बी बेगूसराय, सी भागलपुर, डी दरभंगा। तो कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 21 यानी कि 21वां प्रश्न जो आपका है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए अब्राहम डर्बी ने, बी जेम्स वाट ने या सी जॉर्ज स्टीफेंसन ने और डी रॉबर्ट फुल्टन ने। तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स वाट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो है 22 नंबर का देखेंगे हम लोग। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन
ए 1850, बी 1852, सी 1854 या फिर डी 1858। तो 1854 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित की गई। अब हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। अब जो है हम लोग प्रश्न नंबर कितना देखेंगे दोस्तों? प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1918, डी दिसंबर 1918। तो नवंबर 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर, मार्टिन लूथर कौन थे? ए दार्शनिक, बी राजनीतिज्ञ, सी धर्म सुधारक और डी समाज सुधारक। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक, ऑप्शन नंबर सी। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न नंबर जो है आपका आने वाला है 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न क्या है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है अंबेडकर, बी है कांशीराम, सी है मायावती और डी है रामविलास पासवान। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसका आंसर जो है हम क्लियर तो नहीं बता सकते हैं, अभी इस क्वेश्चन को सुधार करना पड़ेगा। वैसे ऑप्शन ए में निर्धनता है, बी में अशिक्षा है, सी में विषमता है, डी में विकास है। तो दोस्तों आप सभी जो है 26 नंबर के जो क्वेश्चन है इसका कमेंट करेंगे, इसका हम राइट आंसर आपको पता कर देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में कह रहा है सबसे अधिक सहायक क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन उतना सटीक नहीं आ रहा है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, दल बदल कानून क्या होता है? ऑप्शन ए है सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, बी उपराष्ट्रपति पर, सी राष्ट्रपति पर, डी इनमें सभी। तो दल बदल कानून जो है दोस्तों यह सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट। प्रश्न नंबर 28, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। तो इसका होगा बिहार, बीमारू राज्य बिहार है। अगला क्वेश्चन, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं, मैं कई बार बताया हूँ, तो अभी देख लेते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी छत्तीसगढ़ में, डी महाराष्ट्र में। तो यह होगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 30, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन देखिए इसका पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल। तो वनों का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। रेल वर्कशॉप स्थित है कहाँ? ए जमालपुर में, बी मुंगेर में, सी भगवानपुर में और डी दरभंगा में। तो इसका राइट आंसर होगा जमालपुर में। दोस्तों मैं अभी बताया हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन बैंक चल रहा है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन गलत भी रहते हैं, तो उस पर हम डॉट लगा दिए हैं या फिर बता दिए हैं आपको कि जिस क्वेश्चन में डॉट है उसका आंसर हम सुधार करके देंगे। फिलहाल जो करेक्ट आंसर है उसको आप समझें। अगला है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है ए धनबाद में, बी दिल्ली में, सी रायपुर में, डी गुवाहाटी में। तो मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में है, आप सभी को पता है, ये आसान क्वेश्चन है।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह 33 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन ए में है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में है संसद, डी में है राष्ट्रपति। तो इसका होगा आरबीआई, ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न 34 है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सुनामी तो भाई प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा का मतलब है कि जो मानव जनित नहीं है। फिर भी ऑप्शन देखते हैं। ए आतंकवाद मानव जनित, रेल दुर्घटना मानव जनित, और सांप्रदायिक दंगा यह भी मानव जनित है। तो मानव जनित कौन नहीं है? सुनामी, ऑप्शन नंबर सी। 35वां प्रश्न, बाढ़ के समय हम लोगों को या लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ए गांव के बाहर, बी खेतों में, सी उच्च भूमि पर, डी कहीं नहीं। तो बाढ़ के समय उच्च भूमि पर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। सबसे हल्का प्रश्न 36 नंबर, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? नंबर ए कोसी, बी दरभंगा, सी गंडक, डी पुनपुन। तो कोसी जो कि बिहार का शोक है, बिहार में पड़ता है, तो आंसर होगा इसका कोसी। बिहार का शोक कोसी, ऑप्शन नंबर ए राइट। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ऑप्शन ए 10.86%, बी 12.20%, सी 13%, डी 24%। तो 10.86% यानी कि लगभग 11%। 15वीं लोकसभा में लेडीज की कितनी भागीदारी थी? 10.86%। 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है उत्तराखंड ए, छत्तीसगढ़ बी, चंडीगढ़ सी, डी केरल। तो केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं, जिसमें चंडीगढ़ जो है यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 39, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए 1969, बी 1970, सी 1971, डी 1972। तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। और बांग्लादेश काफ़ी बाद में स्वतंत्र हुआ, 1971 में। अगला प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ए महापौर, बी नगर प्रधान, सी नगर सचिव, डी इनमें से कोई नहीं। तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 41 नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1914, बी 1922, सी 1929, डी 1927। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट या मंदी 1929 में आरंभ हुआ, ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1923, बी 1925, सी 1934, डी 1939। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 43 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी व्योमेश चंद बनर्जी, सी लाला लाजपत राय, डी लाला हरदयाल। तो होगा व्योमेश चंद बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है ये 44 नंबर है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 1855, बी 1857, सी 1885 या फिर डी 1887। तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1857 सिपाही विद्रोह। देखते हैं और भी अगर क्वेश्चन है दोस्तों। कुल मिला के 44 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टिकोण से, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आने वाली परीक्षा 2022 में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में आएंगे।
देखिएगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और क्वेश्चन को समझें, समझ लेंगे तो याद हो जाएगा। जिस तरह से सुनना है तो समझना भी है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 45 है। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, बी पारसियों ने, सी मुसलमानों ने, डी पंजाबियों ने। तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेज। 46 मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए जमीन, बी मुद्रा, सी खेतों के कागजात, डी मालगुजारी की रसीद। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है मनी, मुद्रा। मनी ही हर चीज़ है आजकल, तो इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर बी मनी, मुद्रा। और देखते हैं अगर क्वेश्चन है दोस्तों आप देखिए, ये 47 नंबर है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सेंट्रल बैंक जो है, केंद्रीय बैंक, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 48 ये देखिए, प्रश्न नंबर कितना बोले हमने? 48। प्रश्न नंबर 48 है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1965 में, बी 1969 में, सी 1975 में, या डी 1980 में। तो कमर्शियल बैंक्स का जो राष्ट्रीयकरण है कब किया गया? ये 1969 में किया गया। तो दोस्तों जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हमने क्वेश्चन जो है डिस्कस किया है। 48 क्वेश्चन आपको रहेंगे, उसमें से 40 कहेगा सही बनाने के लिए। तो 40 क्वेश्चन आप जो है सेलेक्ट करके सही सही बना दीजिए। 40 ही बनाना है 48 में, तो उसी को काउंट किया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। हो सकता है किसी वीडियो में हम कम भी क्वेश्चन देंगे, लेकिन आपको एग्जाम के लिए जो है 40 में 40 आपको लाना है। 48 में 40 लाने के लिए तैयारी आप कीजिए और कुल मिला करके अच्छा रिजल्ट कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल छोड़ करके 80 मार्क की परीक्षा देंगे आप, जिसमें 40 मार्क आपका ऑब्जेक्टिव से आएगा। तो इसीलिए वीडियोज को ध्यान से देखिए, रोकिए नहीं। अगर और भी वीडियोज आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का निशान दबाइए, ताकि कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जाए। और वीडियोज को शेयर जरूर करें जो भी एग्जाम आगे देने वाले हैं दोस्तों। तो आज की वीडियोज में इतने क्वेश्चन को आप सुने, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।